बनारस में काफ़ी साल में अपनी यंग एज में 3 साल, तो वहाँ पे हमने देखा था कि शमशान में, नदी के किनारे शमशान होता है, और जितने बड़े बड़े क्या कहते हैं गायक हैं, तबला वादक है, पद्मश्री हैं, उनसे हमारा इंटरेक्शन हुआ। तो वो बताते थे कि हम लोग के गुरु ने हम लोग को साधना करने के लिए शमशान घाट भेज देते थे। अब 6-6 महीने 8-8 महीने 1-1 साल वहीं पे रहे। तो वहाँ पे क्या सिनर्जी होती है नदी की और शमशान की? शमशान भी देखिए अक्सर नदियों के किनारे ही भारत में बनाए गए, और यहाँ पर ये मल्टी लेयर्ड घटनाएं हैं। तो एक तो शमशान भी जीवन की नश्वरता और जीवन की क्षणभंगुरता का प्रतीक है कि यही है जीवन, इसलिए बहुत उससे आसक्ति की ज़रूरत नहीं है। और ये सोचना कि ऐसा नहीं होगा, ये नादानी है। ये रोज़ हो रहा है, क्योंकि जब आप शमशान में कई दिन रुक जाएंगे और महीनों रुक जाएंगे तो आपका धारणाओं का जगत छिन्न भिन्न हो जाएगा। जैसे लोगों को लगता है उम्र तो हो जाती, आप देखेंगे वहाँ बच्चों से लेकर वृद्ध तक सब चले ही आ रहे हैं, कोई उम्र नहीं है। मृत्यु की कोई उम्र नहीं होती। एक तो आप इस बात से बिल्कुल डिसइल्यूजन्ड हो जाते हैं। जब डिसइल्यूजन्ड हो जाते हैं तो आप वर्तमान में आते हैं। जो क्षण आपके सामने है उसको जीने की ज़्यादा क्षमता फिर आपको उपलब्ध होती है। ये साधकों के लिए ही देखिए उचित रहा, इसीलिए भगवान बुद्ध भी भेजते रहे, हिंदू लोग भी बहुत सारे प्रयोग करते रहे वहाँ पर। आम व्यक्ति अगर वो साधना की दृष्टि से नहीं वहाँ पर जा रहा है तो निराश भी हो सकता है, हताश भी हो सकता है, दुखी भी हो सकता है, और कभी कभी विक्षिप्त भी हो सकता है। बहुत सारे लोग विक्षिप्त भी हो जाते रहे अगर इतना धक्का वो अपने अंदर ले लें। लेकिन कोई जागरूक होकर देख पाए तो वो सहज हो सकता है कि हाँ है, यही ढंग है। और फिर नदियों के पास उनको रखने का और भी कारण रहा, क्योंकि नदियों के प्रवाह में जो शुद्ध करने की प्रवृत्ति रही है, तो जिन लोगों का अंतिम संस्कार वहाँ पर किया गया उनकी अस्थियाँ उस जल में प्रवाहित कर दी जाती रहीं। तो एक तो अग्नि संस्कार, जब आग में आप डालते हैं उस शरीर को तो आग बहुत कुछ शुद्ध कर देती है। शरीर उसमें भस्म ही नहीं होता, जो काया स्मृति है, जो शरीर की कोशिकाओं में इकट्ठी हो गए संस्कार और स्मृतियां हैं, वो भी उस आग में जलकर शुद्ध होते हैं। इसलिए हिंदुओं ने अग्नि संस्कार खोजा, और किसी जगह इसको खोजना संभव नहीं हुआ। इस पर बहुत सारे तर्क दिए जाते रहे कि हिंदू लोग लकड़ियाँ बर्बाद करते हैं या बहुत सारा जो प्राकृतिक संतुलन है उसको गड़बड़ करते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। बहुत प्रयोगों के बाद, बहुत अनुभवों के बाद वो इस निष्कर्ष पे पहुँचे कि आग में जलकर बहुत सारे संस्कार, बहुत सारी प्रवृत्तियाँ और बहुत सारी स्मृतियाँ शुद्ध हो जाती हैं। फिर जो नदी है उसका अपना एक बहुत ही व्यापक गुणधर्म है। जो स्मृतियाँ और संस्कार आग से भी बच जाते हैं, जो अस्थियाँ हैं उनके भीतर इकट्ठे रह जाते हैं, वो जब उस नदी में प्रवाहित किए जाते हैं तो नदी का जल उनको भी धो डालता है। वो इस कारण से क्योंकि उस नदी के आसपास साधना की तरंगें भी बहुत डाली गई हैं। बहुत सारे सिद्धों, बहुत सारे ऋषियों ने उस नदी को ऊर्जावान बनाया है, उसे चार्ज किया है, उसके जल को पूरी तरह से परिवर्तित किया है। और उस रूपांतरित जल के संपर्क में जब कोई अस्थि आती है, कोई शरीर आता है, तो उसकी जो काया स्मृति है, उसके जो संस्कार हैं, उसके जो संचित वृत्तियों के पैटर्न हैं, वो बहुत हद तक शुद्ध हो जाते हैं, बहुत हद तक। तो इसलिए बहुत सोच समझकर बड़े करुणापूर्ण ढंग से ये प्रयोग किए गए भारत में, और इनके पीछे बड़े ही रहस्य हैं।